हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में, जहाँ पर मैं आपके लिए शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती हूँ। जैसा कि आप अभी तक देख पा रहे होंगे कि मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको शॉर्ट हैंड में परफेक्ट बना पाऊँ, ताकि आप अच्छे से सीखें और आगे बढ़ें। तो बेसिकली शॉर्ट हैंड टफ है, बट प्रैक्टिस इसको आपके लिए बहुत आसान बना देगी। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं ये आपके यूज़ होते हैं आपकी एडिटोरियल डिक्टेशन में। और अगर मैं एक मैगज़ीन की बात करूँ तो रामधारी सिंह गुप्ता की जो मैगज़ीन्स आती हैं वहाँ पर इस तरह के वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर कोई स्टूडेंट जो कि ग्रिपिंग चाहता है, एक अच्छा शॉर्ट हैंड लेवल मेंटेन करना चाहता है, तो उसको इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करना रिक्वायर्ड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं वर्ड्स के साथ में कि आप इन वर्ड्स को किस तरह से बनाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे, ताकि आप इनको जल्दी समझ पढ़ और लिख पाएँ। देखिए, बनाना एक चीज़ है और उस बने हुए शब्द को पढ़ना दूसरी चीज़ है। और मेरे हिसाब से जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन वर्ड्स को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। कोई डाउट होता है तो फ्रिक्वेंटली कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि ये वर्ड कैसे बनता है। वीडियोस तो बहुत देखते हैं, बट कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको किस तरह के और वर्ड्स चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और अभी हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है कि वर्ड्स को शॉर्ट कैसे करें और जल्दी कैसे पढ़ें। तो अगर नहीं याद है तो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मैंने टॉपिक क्या बोला। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड हमारा आता है, ये वर्ड है पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण वर्ड है। हम पहले सारे वर्ड्स लिख लेते हैं, उसके बाद ये आउटलाइन किस तरह से बन रही हैं हम इन पे वर्क करेंगे। ठीक है, क्या रूल अप्लाई हुआ है, किस तरह से ये आउटलाइन डिफाइन हुई है। तो पहला वर्ड है पुनर्जागरण, इसके बाद शब्द आता है असंख्य, फिर आपका वर्ड आता है नवयुवकों, इसके बाद हमारा वर्ड है द्योतक, फिर सुधारकों, ठीक है। इसके बाद वर्ड है हमारा शिक्षाविदों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्वतारोहण। शब्द थोड़े से अलग हैं क्योंकि डिक्टेशन किसी भी लेवल की हो सकती है और वर्ड किसी भी तरह के आ सकते हैं। तो आप उस पर नोटिस कीजिएगा कि आप उन वर्ड्स को बनाएंगे कैसे, आप उन वर्ड्स को कैसे समझेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पर्वतारोहण, इसके बाद है आपका शूद्र, अभ्यस्त, अब चलिए बना लेते हैं हम इन शब्दों को। अब देखिए, जब कोई डिक्टेशन देता है, कोई भी व्यक्ति जब बोल रहा होता है, उस समय पे जब आप शब्द को बनाते हैं तो क्या होगा, हम बड़ा बना लेंगे, हम ध्यान ही नहीं देंगे कि क्या रूल होगा। तो यही चीज़ ड्रॉबैक क्रिएट करता है, यही चीज़ आपके लिए माइनस हो जाती है आपकी शॉर्ट हैंड को पढ़ने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन वर्ड्स को देखेंगे कि इन वर्ड्स को हम नॉर्मल कैसे बनाते हैं अगर कोई बोल रहा है, और हमें इनको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, पुनर्जागरण शब्द है हमारा। ठीक है, तो अब कोई बोलेगा तो कैसे लिखा हमने, पुनर, ठीक है, जागरण, ऐसे भी लिख सकते हो आप इस शब्द को। और कैसे लिख सकते हो, आपने पा बनाया, ठीक है, ना में रा बनाया, ठीक, और वर्ड आता है जागरण, तो जागरण। ये अब देखिए, ये बना, ये हमने एक कम सुना हुआ शब्द है। अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो सीधी सी बात है, आप उस शब्द को डिक्टेशन के समय पे नहीं पढ़ पाएंगे, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम शब्द को इस तरह से बनाएंगे कि हमारा रूल क्लियर हो। अगर आप रूल्स को लेकर वर्ड्स को बनाएंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा और आप प्रॉपर अपने शब्दों को बना पाएंगे। तो देखिए, जब मैंने दूसरा शब्द बनाया पुनर्जागरण, तो यहाँ पर हमने क्या किया
कि न में रा का हुक यूज़ किया, जा की व्यंजन रेखा को पूरा बनाया, ग की व्यंजन रेखा में रा का हुक और न की न का हुक डिफाइन किया। अब देखिए, अगर आप रूल नहीं पढ़ेंगे या आप इस वर्ड को प्रैक्टिस में नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप इन शब्दों को प्रॉपर बना ही नहीं पाएंगे। जब शब्द आप या फिर एक शब्द का हर बार एक गलत फॉर्मेट बनाएंगे तो उस कंडीशन में आप अपने बनाए हुए शब्दों में कंफ्यूज हो जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने इस शब्द को किस तरह से डिवोट किया था। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट आप अपने बनाए हुए आउटलाइन को प्रॉपर प्रैक्टिस में लीजिए। देखिए, दूसरा शब्द है असंख्य। तो असंख्य शब्द लिखेंगे। अभी देखिए क्या आ रहा है, आ की साउंड आ गई हमारी, तो हमने लिखा असंख्य, असंख्य। अब अगर मुझे संख्य लिखना होता तो मैं यहाँ पर ये जो साउंड आया वो ना लगा के बस संख्य, इस तरह से इस शब्द को बना सकती थी। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या ट्रिक अपनाई। हमने ये ट्रिक अपनाई कि हमने पहले संख्य शब्द को याद किया और उसमें जो थोड़ा सा चेंज हुआ उसको अमेंड करके हमने क्या बना दिया, असंख्य। तो इस तरह से आपकी आउटलाइन आपके समझने में इजी हो गई, आप इजीली उसको समझ पाए। इसी तरह से देखिए दूसरा शब्द है नव युवकों। तो नव ये बना युवकों। अब युवक का हमारा शब्द चिन्ह भी है, तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, ये तो इस तरह से बना, चूंकि युवकों में बहुवचन आ रहा है तो बहुवचन के लिए आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आपने एक डॉट रख दिया। ठीक है, देखिए शब्द को शॉर्ट करना ही एक ट्रिक नहीं है, जो शब्द आपने शॉर्ट किया है उस शब्द को आप पढ़ भी पाएँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। शब्द शॉर्ट करके पढ़ नहीं पाया तो वो बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। तो क्या हुआ, हमने शब्द को जो लिखा है उसको शॉर्ट भी करना है ताकि हम शब्द को पढ़ पाएँ। तो क्या हुआ यहाँ पर, नव युवकों। आप इसी शब्द को इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने नव के लिए ना की व्यंजन रेखा और युवकों का शब्द चिन्ह बनाया है। इस शब्द में और इसमें अंतर है कि हमने थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि हम शब्द को पढ़ते समय कंफ्यूज ना हो, हम किसी और शब्द से इसको लिंक ना कर लें, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इतना शॉर्ट ना बना के इसको थोड़ा सा डिटेल कर दिया। शब्द डिटेल करने में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ताकि अगर वो पढ़ने में नहीं आया तो बेकार हो गया, फिर शॉर्ट का क्या फ़ायदा हुआ। तो बेटर थिंग इज़ दैट कि शब्द पढ़ने में आसानी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या शब्द आता है, द्योतक। द्योतक कैसे लिखा, द यो। अब देखिए ता भी आ रहा है और का भी आ रहा है। हेल्पिंग प्रिंसिपल पढ़ा है ना आपने, जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी व्यंजन रेखा को जब उसकी लेंथ का हाफ कर देते हैं तो उसमें त का या ट लग जाता है। तो अभी यहाँ पर चूंकि दा के बाद इवन या के बाद जो दो शब्द आ रहे हैं, ये दोनों ही कैसे शब्द हैं, ये छोटे करने वाले हैं। हेल्पिंग प्रिंसिपल का रूल चलता है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि ता की व्यंजन रेखा को क के लिए छोटा कर दिया। तो जब छोटा कर दिया तो रूल ईजी हो गया और आपको पढ़ने में आसानी हो गई। और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप यहाँ पर साउंड दे दीजिए। भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप साउंड देंगे तो प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आसानी हो जाएगी उस शब्द को समझने में। तो साउंड देना या नहीं देना ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी शब्द को पढ़ने में कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको नहीं आ रहा समझ में, तो बेटर थिंग इज़ दैट आप साउंड दीजिए। और अगर आप उसको ईजिली पढ़ पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो ठीक है, हमने स्किप कर दिया साउंड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारी। ठीक है, इसके बाद देखिए जो शब्द आता है ये है सुधारकों। तो सुधार का शब्द बताया था ना आपको किस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, सुधार, ये अब सुधारकों लिखना है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम सुधारकों इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप इसी शब्द को सुधारकों, ये रा को का के लिए छोटा कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने चूंकि एक तो ये रा बीच में आ गया तो हमने इसको डाउनवर्ड नहीं बनाया, हमने इसको अपवर्ड बनाया, जो कि हमारा रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो जब हमने इस तरह से इसको बनाया तो ये वर्ड हमारे लिए इजी हो गया, पढ़ने में आसान हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, शिक्षाविदों। अब देखिए शिक्षा का तो हमारा है शब्द चिन्ह कुछ इस तरह से, नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा, ये शिक्षा के लिए है। अब शिक्षाविदों करना है तो कैसे लिखा, शिक्षा, अब यहीं से हल्का सा और छोटा बनाएंगे, ये शिक्षाविदों। अब क्या रूल हमने लगाया, हमने यहाँ पर रूल लगाया
कि व की व्यंजन रेखा को अगर उसकी लेंथ का हाफ कर दिया और उसको थोड़ा मोटा कर दिया तो इसमें द भी ऐड हो गया। तो हमने यहाँ पर ये रूल लगाया। बेसिकली रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप शॉर्ट हैंड को पढ़ेंगे तो वो टफ़ नहीं होगी, वो आपके लिए एक ईजी फॉर्मेट क्रिएट करेगी और आप अपनी लिखी हुई शॉर्ट हैंड जब पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ना है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका है पर्वतारोहण। तो कैसे बनाए, पर्वता, अब यहाँ पे पूरा ही बनाए क्योंकि ता पे मात्रा आ रही, रोहन, पर्वतारोहण, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए मैंने शब्द को बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्यों नहीं किया होगा। यहाँ पर मैंने शब्द को बहुत ज़्यादा शॉर्ट इसलिए नहीं किया। द रूल, सेकेंड रूल इज़ दैट कि अगर कोई ऐसा शब्द जो बहुत कम यूज़ होता है, हर डिक्टेशन में नहीं आता है और आपको सुनने में भी कम आता है, होते ना ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं जो हम कम ही सुनते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम उन शब्दों को शॉर्ट नहीं करेंगे। द रीज़न इज़ दैट अगर हम उन शब्दों को शॉर्ट करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, हम उनको पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उन शब्दों को शॉर्ट ना करके हमें कैसा लिखना पड़ेगा, उनको पूरा लिखना पड़ेगा ताकि हम उनको ईजिली पढ़ पाएँ। नेक्स्ट शब्द देखिए क्या है, शुद्र। तो अब ये वाला जो छा आता है, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, छा को ही बनाएंगे और दा में रा को यूज़ करते हैं, शुद्र। और डिफाइन करने के लिए थर्ड प्लेस, मतलब ये जो मैं लाइन खींच रही हूँ, इट मीन्स ये जो वर्ड है ये मैंने थर्ड प्लेस पर डिफाइन किया है। तो हमने कहाँ बनाया इसको, थर्ड प्लेस पे मैनेज किया, तो इस तरह से हमने इसको लिखा शुद्र। इसके बाद आपका वर्ड आता है अभ्यस्त। देखिए साउंड पहले आ रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, आ बनाया, भा की व्यंजन रेखा, या और इस्त का चा, ठीक है। तो अभ्यस्त, और क्या कहाँ बनाया हमने इसको, एबव द लाइन। जब हम रूल नंबर 3 जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज़ जब हम साउंड हटाते हैं, जब हम साउंड को हटा रहे होते हैं उस समय पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि साउंड, जो कि मैंने बहुत पहले आपको बताया है कि आपकी जो लाइन है, जो शॉर्ट हैंड की लाइन कॉपी की होती है ना, उस लाइन पर आपकी साउंड जो होती है वो डिफाइन होती है। अगर हम एबव द लाइन कोई वर्ड बनाते हैं इट मीन्स वो फर्स्ट प्लेस साउंड है, ऑन द लाइन बनाते हैं इट मीन्स वो सेकंड प्लेस साउंड है, और क्रॉस द लाइन जब हम किसी कॉन्सोनेंट को बनाते हैं इट मीन्स वो थर्ड प्लेस साउंड है। तो साउंड के अकॉर्डिंग हम लाइन पर प्लेस को डिफाइन करके भी अपने शब्दों को सही से लिख पढ़ और समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे साउंड्स भी हटती जाएंगी और आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि साउंड हटाना है बट बुद्धिमानी से, ना कि ऐसे ही हटा दिए साउंड, बात ख़त्म हो गई, काम पूरा हो गया, और जब पढ़ने का नंबर आया तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत स्पीड में लिख लिया। देखिए एक्सक्यूज़ेस बहुत होते हैं, हमारे पास एक्सक्यूज़ेस बहुत होते हैं, बट उन एक्सक्यूज़ेस को प्रॉपर रीज़न में बदलना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ दीजिए बट फ्यूचर के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता, वहाँ पर कोई सेकंड चांस नहीं होता। तो इसलिए अपने आप को इतना प्रिपेयर कीजिए कि आपके लिए वो जो एक चांस है वो फर्स्ट चांस बने, ना कि सेकंड चांस। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अर्ली टू अर्ली आपको सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड होते रहें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।